एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। जिस शहर का नाम फड़फड़ नगर था, जहाँ 3 पक्षियों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। एक मिट्ठू तोता जो हर समय बोलता रहता, खामोश होना वो नहीं जानता था। गुगलू कबूतर जो हमेशा ये भूल जाता कि वो क्या करने आया था। रानू चिड़िया जो होशियारी और दिमाग की चालाकी से हमेशा हर मसले को हल करती। फड़फड़ नगर में एक दफा एक शरारती उल्लू आ जाता है। वो सब पक्षियों को बहुत तंग करने लगता है। जो नदी से किसी भी पक्षी को पानी पीने के लिए ना देता, वो कहता है अगर किसी पक्षी को पानी पीना है तो वो पहले उसे पैसे दे, वरना वो किसी पक्षी को पानी पीने नहीं देगा। एक दिन गुगलू कबूतर पानी पीने के लिए जाता है। कबूतर, तुम्हें पता नहीं ये बड़े मियाँ का इलाका है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भला यहाँ क्या करने आया था, मुझे तो याद ही नहीं। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम नदी पर क्या करने आए हो? गुगलू को याद है, मैं तो नदी पर पानी पीने के लिए आया हूँ। गुगलू, ये गुगलू कौन है? मुझे क्या पता कि गुगलू कौन है, मैं तो यहाँ पानी पीने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता नहीं ये नदी मेरी है, अगर तुमने पानी पीना है तो मुझे पैसे दो। कौवे, ये पैसे क्या होते हैं? मुझे तो पैसों के बारे में नहीं पता। कबूतर, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता? मैं कौवा नहीं बल्कि एक उल्लू हूँ और मेरा नाम बड़े मियाँ है। तोते भैया, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो किसी उल्लू को नहीं जानता। कबूतर, देखो चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी है। मिट्ठू भैया, ये दही कहाँ है? मुझे दही खाना बहुत पसंद है। कभी तोता, कभी कौवा, कभी मिट्ठू। कबूतर, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं। फिर गुगलू कबूतर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा था तो उसे चिड़िया नजर आती है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। गुगलू कबूतर, तुम इतने डरे हुए नजर क्यों आ रहे हो? बुलबुल, मैं भला किसी से क्यों डरूंगा, तुम बिना कुछ भी बोलती हो। गुगलू, मैं बुलबुल नहीं रानू चिड़िया हूँ और तुम कोई बात करना चाह रहे थे जो तुम भूल गए हो। नहीं चिड़िया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो कहीं जा रहा था। ठीक है कबूतर भैया, फिर मैं अपने घर जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया बड़े मजे से अपने घर में लेटी हुई थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। गौरी बहन, ये तुम्हारे पंख को क्या हुआ? चिड़िया, तुम्हें पता है एक दुष्ट उल्लू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है कि किसी पक्षी को पानी पीना है तो उसे पैसे दे। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गौरी कवि, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ, सब भी पक्षी उस उल्लू से बहुत तंग है। चिड़िया, मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, जब कालू जी आए तो उन्हें बता देना, जब तक वो उल्लू इस जंगल में है मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर गौरी कवि ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। हम सब पक्षियों को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो उल्लू इसी तरह जंगल के सभी पक्षियों को मार मार कर घायल कर देगा। तुम कौन हो और हम सब यहाँ क्यों आए हैं? गुगलू, गुगलू, हम तुम्हारा क्या करें? मैंने तुम्हें अभी तो बताया है कि हमने उल्लू से जान छुड़ानी है। उल्लू उल्लू, जंगल में आया उल्लू, करता पक्षियों को तंग उल्लू, उल्लू उल्लू। मिट्ठू, ये समय गाना गाने का नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा कि कैसे हम उस उल्लू से छुटकारा पाएं। कबीर भैया, मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस उल्लू को इस जंगल से निकाल सकते हैं। फिर रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपनी योजना बताने लगती है। ठीक है चिड़िया, चील के पास मैं जाता हूँ और उल्लू के पास तोते को भेज दो। फिर कालू कौवा योजना के मुताबिक चील के पास जाता है। चील दी, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। कौवे, तुम और माही चील के लिए खबर लेकर आए हो, बताओ फिर क्या लेकर आए हो? चील दी, जंगल में एक उल्लू आया है, वो कह रहा है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और जंगल पर राज करेगा। अगर जंगल के सभी पक्षी उसकी बातों में आ गए तो आपका क्या होगा? कोई आपसे नहीं डरेगा। उस दुष्ट उल्लू की इतनी मजाल कि वो माही चील के बारे में ऐसी बातें करे। कौवे, बताओ कि वो उल्लू कहाँ है? फिर कालू कौवा उस उल्लू का पता चील को बता देता है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी उल्लू को चील के खिलाफ भड़का देता है। आने दो उस माही चील को आने दो, मार मार कर उसे इस जंगल से निकाल दूंगा। चील गुस्से से आग बगोला होकर उल्लू के पास जाती है। तो तुम हो वो उल्लू जो मेरे जंगल पर राज करने के बारे में सोच रहे हो, चुपचाप इस जंगल से चले जाओ। तो तुम हो वो बुढ़ी माई चील, बहुत समय से तुमने इस जंगल पर राज कर लिया, अब इस जंगल पे मैं राज करूंगा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। बुढ़ी होगी तुम्हारी माँ, चुपचाप चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं मार मार कर तुम्हारा भूलकस निकाल दूं।
तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, चुपचाप चले जाओ, ऐसे न हो कि तुम्हारे बड़े पंख मैं तोड़ दूं। उल्लू की बात सुनकर माही चील गुस्से में आ जाती है और उल्लू को मारने लगती है। जंगल के बाकी पक्षी थोड़ा दूर झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर उल्लू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस उल्लू को जंगल से भगा देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। एक सुंदर से जंगल में गौरी नाम की एक कौवी रहती थी। गौरी कौवी बहुत मासूम और सीधी सादी थी, लेकिन उतनी ही जिद्दी थी। वो कभी किसी पक्षी की बात नहीं मानती थी। एक दिन गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शुरू में कालू कौवा गौरी कौवी की हर बात मानता, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढ कर लाता, उसे बहुत खुश रखता था। लेकिन कुछ समय के बाद ही कालू कौवा, गौरी अब तुमने आगे का क्या सोचा है? कालू जी आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपकी बात नहीं समझी। गौरी इसमें समझने वाली क्या बात है? यही कि अब कब तक तुम मुफ्त का भोजन खाने के बारे में सोच रही हो। अब मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। कालू जी आप ये क्या कह रहे हो? अगर आप भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाओगे तो इस तरह तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। गौरी हम भूखे क्यों मरेंगे? अब तुम जंगल से जाकर हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाया करोगी। लेकिन कालू जी मुझे तो आपके जंगल के रास्तों के बारे में पता ही नहीं है, तो भला मैं भोजन कैसे ढूंढ कर लाऊंगी? गौरी मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरा सारे काम करो और मुझे भोजन ढूंढ कर ला कर दे सको, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। अब यहाँ बैठी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर गौरी कौवी चुपचाप भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। गौरी कौवी पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मुझे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? कालू जी तो बहुत गुस्सा करेंगे और अब तो जंगल में शाम होने वाली है। फिर गौरी कौवी खाली पंखी वापस अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा बड़े मजे से अपने घोंसले में लेटा होता है। गौरी तुम आ गई, जल्दी से बताओ तुम मेरे लिए खाने को क्या लेकर आई हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कालू जी मैं तो खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई, सारा जंगल घूम गया लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। गौरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और गौरी कौवी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। गौरी अब तुम्हें याद रहेगा ना कि अगली बार कुछ भी हो जाए लेकिन तुम खाने के लिए भोजन जरूर ढूंढ कर लाओगी। हाँ कालू जी आप चिंता मत करो, अगली बार मैं आपके लिए भोजन जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। फिर इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है और फिर गौरी कौवी के यहाँ एक बेटा होता है, लेकिन कालू कौवे की हरकतें फिर भी नहीं बदलती। वो खुद तो कोई काम नहीं करता था, हर समय घोंसले में लेटा रहा करता, जबकि वो घर के सारे काम गौरी कौवी से करवाता। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए जाता है। कालू कौवा नदी किनारे बैठा होता है जब एक सुंदर सी तोती वहाँ आती है। कौवे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुमने आज तक कोई तोती नहीं देखी? देखी है बहुत सी तोतियां देखी हैं, लेकिन इतनी सुंदर और सुरीली आवाज वाली तोती मैंने कभी नहीं देखी। और मैंने भी इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने तो पहले तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। तुम इस जंगल में नहीं आई हो क्या? हाँ कौवे मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, मैं अब शादी के लिए कोई पक्षी देख रही हूँ जो कि बहुत सुंदर हो। मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रही हूँ। पैसों का सुनकर कालू कौवे के मन में लालच जाग जाता है। तोती अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं भी बहुत सुंदर हूँ और अमीर भी। कौवे ये तुमने मेरे मन की बात कर दी, मुझे तुम बहुत पसंद आए। आज तक मैंने इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा, मैं भी तुमसे शादी जरूर करूंगी। कौवे तुम ऐसा करो, कल पहाड़ों वाली गुफा के पास चले जाना, वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, उनसे मिल लेना। अगर उन्हें तुम पसंद आए तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तोती तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर तुम्हारे मामा जी से मिल लूंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। कालू जी ये लो, आज मैं आपके लिए आपका मन पसंदीदा भोजन ढूंढ के लाई हूँ। आपको आम बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं आपके लिए आम लाई हूँ। गौरी तुम जैसे छोटे खानदानी कवि से मुझे यही उम्मीद थी। अगर कोई अमीर पक्षी होता तो उसे पता होता कि अमीरों को क्या पसंद होता है। कालू जी आप बस भी करें, आप हर समय मेरे खानदान के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? गौरी बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी आजकल। फिर कालू कौवा गुस्से में आकर गौरी कौवी को फिर से मारने लगता है। गौरी अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम जैसी अनपढ़ और गंवार कवि के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकता। अब मैंने सोच लिया कि मैं किसी अमीर पक्षी से शादी करूंगा
और इसलिए मैंने एक पढ़ी लिखी तोते को पसंद किया है, जो दिखने में सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है और अमीर भी, जिसके साथ मैं खुशी खुशी अपना जीवन गुजार सकता हूँ। कल जाकर ही मैं उस तोते से शादी कर लूंगा। कालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो उनका ख्याल करो। कालू कौवा गोरी कौवे की कोई बात नहीं सुनता और अगले ही दिन घर छोड़कर चला जाता है। कालू कौवा गुफा पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे हरियाली तोती कहीं नजर नहीं आती। तभी एक दुष्ट चील वहां आ जाती है और कालू कौवे को दबोच लेती है। तो तुम अभी भी उस तोती को ढूंढ रहे हो? वो तोती मेरी पार्टनर है, वो जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाकर मेरे पास लेकर आती है। कालू कौवा चील की बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन चील उस पर रहम नहीं खाती और कालू कौवे को मारकर खा जाती है। इस तरह कालू कौवे को अपने लालच की सजा मिलती है। और दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।